जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी भी आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। काफी टाइम से आप सभी वेट कर रहे थे कि एक बार श्रेष्ठ भारत जो कैंप हुआ था 21 से 30 नवंबर में, उसका मैं पूरा एक्सपीरियंस बताऊं। तो कुल 10 पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपको उस कैंप के बारे में बताऊंगा। कुल मिला के बात यह है कि नेशनल कैंप है, नेशनल कैंप होता है EBSB, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट। जो नंबर 1 पॉइंट है वो होता है कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस गजब का बढ़ाया जाता है इस कैंप में। मैं बताता हूँ कैसे। नेशनल कैंप है, मतलब कि अदर स्टेट्स के भी कैडेट आए, आपको उनसे बात करनी है। स्पेशली जो केरल वाले आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल एंड अंडमान डायरेक्टरेट के कैडेट्स थे, ठीक है। तो 300 यानी कि टोटल 600 कैडेट थे, ठीक है। SD, SW, JD और JW। तो जो हमारा इंटरेक्शन था उनके साथ वो हो रहा था इंग्लिश में, हिंदी में। तो जो हम लैंग्वेजेस का इंटरेक्शन कर रहे थे उसमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। काफ़ी सारे कैडेट्स ने काफ़ी सारे केरल कैडेट्स से बात करी, तो उसमें वो उनका कॉन्फिडेंस गजब का बढ़ा है, क्योंकि खुल के बातें कर पाई, इंग्लिश में हम कुछ क्वेश्चंस कर पाए, तो वहाँ जो कॉन्फिडेंस बढ़ा वो गजब करा। इसके अलावा वहाँ पे हमारे होते कल्चर प्रोग्राम, वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देने की पूरा मौका मिलता है। करीब करीब 60 से 70 से ज़्यादा, मतलब और भी काफ़ी सारी परफॉर्मेंस दी गई, और कुछ तो ग्रुप परफॉर्मेंस थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे कैडेट्स इन्वॉल्व थे। मतलब जो कैडेट्स यहाँ पे आए थे 600, वो सभी के सभी कल्चर वाले थे, क्योंकि ये जो कैंप था मेन पर्पस कल्चरल का एक्सचेंज होना, कल्चर के बारे में जानना। तो वहाँ पे सभी कैडेट्स ने अपना अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था किसी ना किसी चीज़ में, ठीक है। किसी न किसी मैनेजमेंट में हो, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे हमारा फूड जोन हो, चाहे मैथ्स का टाइम टेबल हो, ड्यूटी का टाइम हो, हर चीज़ में सभी कैडेट का इन्वॉल्वमेंट रहा। कोई कैडेट ऐसा छूटा नहीं जिसने कभी ड्यूटी ना की हो, कुछ ना की हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस वाली बात है, गजब की डेवलप होती है इन नेशनल कैंप। ओके, सेकंड जो बात करते हैं वो आती है इससे रिलेटेड पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना। किस तरीके से जब आप उन कैडेट से बात करते हैं, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया। उसके बाद क्या होता है, आपको उनके साथ ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है कैंप में, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ क्लासेस होती है, तो उनके साथ जब आप बातें करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। उन क्लासेस में क्या करना होता है, आपको एक ड्रामा शो करना होता है। तो उस ड्रामा में जनरली क्या होता है कि आपको अपने स्किल्स को दिखाना होता है कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो ड्रामा वाला पोर्शन था मैंने भी किया था, काफ़ी गजब, काफ़ी यूनिक रहता है और काफ़ी मज़ा आता है। गेम्स वगैरह होती है, उसमें भी आपकी काफ़ी सारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कैंप में सीखने को मिली और कैंप में एक्सपीरियंस की गई, वो है कल्चर की। केरल स्टेट्स के जो कैडेट्स थे, है ना, तो जो कल्चर वाला डे था उस दिन वो उस तरह के उनके ड्रेसअप में थे, ठीक है। कह सकते हैं उनकी जो रिचुअल्स वाली ड्रेस थी वो, तो उसमें जो बॉयज यानी कि SDs और JDs जो कैडेट थे, हम कह सकते हैं जो भी केरल से आए थे, वो सब थे उनकी धोती वाली में, और ऊपर जनरली कुर्ता या शर्ट इस तरह का था, जैसे कि फोटोज में देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, तो एक अलग ही फील आ रहा था कि यार हम केरल में आ गए। इवन उनका जो डेकोरेशन कह सकते हैं, उनका मेकअप वगैरह का जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल उसी तरह का था। तो काफ़ी यूनिक है, कल्चर का काफ़ी एक्सचेंज हुआ है, काफ़ी कुछ जानने को मिला केरल के बारे में। और मेन इंपॉर्टेंट बात एक बार इस बारे में ये रखी गई है कि आपको अपने स्टेट का एक PPT प्रेजेंट करना होता है। सेम उधर से ही केरल वालों ने किया, MP वालों ने किया, ठीक है। तो जब उसके बारे में बताते हो कल्चर के बारे में कि केरल स्टेट में ये फेमस है, ये चीज़ें होती है, ये कल्चर होता है, ये खाने को रहता है, किस तरह से केले के पत्ते भी खाते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेशंस जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे माइंडसेट पे, और काफ़ी कुछ सीखने मिला। स्पेशली जब वो केरल वाले MP में आए तो उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ हमको कुछ भी सब कुछ नया रहता है, तो वहाँ और ज़्यादा सीखने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इवन हम भी गए थे तो हमारे वहाँ पे पूरा केरल माहौल बन चुका था, ठीक है। जहाँ देखो वहाँ केरल कैडेट्स दिख जाते हैं, और काफ़ी मज़ा था, समझ पा रहे हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है। बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो था रिलैक्स, यानी कि 10 डेज का जो कैंप था 21 से 30 नवंबर का, फुल रिलैक्स वाला था। फ़ोन वगैरह का सारा टाइम टेबल डाउन हो चुका था। अपने जो ग्रुप में जो बटालियंस वाले, जो ग्रुप वाले कैडेट्स थे, उनके साथ बातें करना, उनके साथ ही पूरे दिन रहना, उनके साथ ही सारी चीज़ें ड्यूटी करना, उनके साथ ही रात को सब मस्ती वगैरह जितनी चीज़ें, सारा फुल एंजॉय करना रहता था। और ये लगता था कि एक रिलैक्स वाली बात, लाइक रिलैक्स वाला पॉइंट। कई सारे लोग होते हैं कि हमें माउंटेन पे जाना चाहिए, वहाँ हमें काफ़ी शांति मिलेगी, हमें जीवन की डायरेक्शन मिलेगी। मैं तो कहता हूँ NCC ज्वाइन करो, NCC के कैंप अटेंड करो, 10 दिन बहुत मस्ती करके आओ, खूब सारे फोटोज लो, वीडियोज़ बनाओ, जो अच्छा लगे, जो काम करना है करो, और एक मेमोरी अपनी बना के रखो, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब बात आती है NCC में किड्स की और अवार्ड्स की। देखो यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि NCC में हमारा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है अगर हमें, तो हमें फीस देना होती है कैंप की, है ना, जो हमारी वर्दी उसकी। लेकिन गवर्नमेंट है तो हमारे लिए सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाले को तो कहीं पैसा नहीं लग रहा, और उनको इसके बदले नेशनल कैंप कर रहे हैं तो आपको ट्रैक सूट, शूज़, शर्ट,
कैप, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मिलती है, ठीक है। सेम हमको भी मिली है, प्राइवेट वाले गवर्नमेंट कॉलेज दोनों को मिली है, ठीक है। जितने भी MP and CG की जो मदद हमें जो 10 MP बैटलियन थी उसने सभी कैडेट्स को प्रोवाइड किया। सागर ग्रुप वालों ने, इंदौर ग्रुप वालों ने, ठीक है, ग्वालियर ग्रुप वालों ने, सेम उधर केरल के भी 6-7 ग्रुप थे, तो सेम अलग अलग ग्रुप वाले अपने अपने कैडेट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक सूट हो गया, उसमें शूज़ हो गए, उसमें शर्ट हो गई, कैप हो गई, ठीक है, पीके। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जब दी जाती है ना तो एक अलग ही फीलिंग रहती है, काफ़ी कुछ लगता है। यही ट्रैक सूट पहन के हमें वहाँ पे पूरे जितनी भी ड्रिल वगैरह जो भी हमारा फॉल इन होता है, ठंड का टाइम था तो ये पहनना ही था ऊपर वर्दी के ऊपर, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है और काफ़ी मज़ा आता है, सब जब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मिलती है। और बात की जाए कल्चर के बाद, तो कल्चर में जो रहता है सभी कल्चर वाले कैडेट्स से 600 के 600, तो लगभग उसमें से काफ़ी सारे कैडेट्स को ग्रुप में, सोलो में, काफ़ी सारी चीज़ों में अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, ट्रॉफीज़ वगैरह मिलती है, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, मेडल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है कैंप में कुल मिला के, ठीक है। ओके, जो 6th पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे एनसीसी इसलिए लेते हैं कि उन्हें आर्मी में जाना होता है, तो यहाँ आपको लेफ्टिनेंट, कमांडर, ब्रिगेडियर, इन सब से मिलने का बहुत शानदार मौका मिलता है। ग्रुप कमांडर ले लो हमारे इंदौर ग्रुप के, या फिर जो भी हो MP and CG के, ठीक है, उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। वो आते हैं, अपना ओपनिंग एड्रेस कह सकते हैं, एडम सर होते हैं, CO सर होते हैं, है ना, इन सब से मिलने का हमें काफ़ी मौका मिलता है, इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। स्पेशली वो कैडेट जो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं या फिर वो सीनियर होते हैं, तो उनका स्पेशल अट्रैक्शन होता है, स्पेशल इंटरेक्शन होता है इन ऑफिसर्स के साथ, तो काफ़ी यूनिक फीलिंग होती है। और पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं दिल से कहूँगा, काफ़ी अच्छा लगता है सुन के, कि जितने भी हमारे NCC में आर्मी ऑफिसर आते हैं वो आगे रह के कैडेट से हाथ मिलाते हैं, और अमेजिंग फीलिंग है जब इतना बड़ा कोई ऑफिसर आपसे आगे रह के हाथ मिला रहा है, तो समझो यार अपना नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, आप एक NCC कैडेट हो, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो उस फीलिंग का एक अलग एक्सपीरियंस अपने से हैंडशेक करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी प्राउड फीलिंग आती है, ठीक है। और इसके अलावा इससे नेक्स्ट पॉइंट मिलता जुलता आता है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो अगर आप कोई नेशनल कैंप करते हैं या कोई सा भी NCC कैंप करते हैं, अगर आप सीनियर हो, आपके लगता है कि हाँ आपको आपके कैडेट्स को कंट्रोल करना है या और भी चीज़ें मैनेज करनी है, तो अगर आपको ये काम दिया गया तो आप बखूबी आप इससे निभाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ गजब की डेवलप होगी। मैनेजमेंट की बात की जाए बहुत शानदार स्किल्स आएगी। मैंने भी 3 कैंप करे, 2 कैंप करे हैं ना, 3 कैंप करे भी, तो 2 CATC और 1 नेशनल कैंप, ठीक है। ड्यू टू कोविड 1.5 साल पूरा कोरोना में चला गया, तो फिर 3 कैम ही करे, लेकिन इसमें जो नेशनल कैमरा बेस्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट का काफ़ी सारा आपको दिया जाता है ना, और मैनेज करने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर सीनियर बन के करोगे ना तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना आएगी। काफ़ी ये लाइफ स्किल्स है, मतलब आपको मैनेजमेंट आना, लीडरशिप आना, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, ये वो चीज़ें हैं जो स्किल्स आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी, ठीक है। तो ये अगर आपको यहाँ सीखने को मिल रही है, इन पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर नेशनल कैंप। और जितनी भी है NCC में जितने कैंप हो सकते हैं करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 10-12 दिन के जो कैंप होते हैं ये आपको वो सिखा जाता है जो NCC में आपकी जितनी परेड हो उनसे कहीं जाना, नॉर्मल कैडेट्स से काफ़ी आगे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात हो रही है कि यूनिक कैडेट्स को मौका मिलता है जिनमें स्पेशली कोई क्वालिटीज़ होती है, तो आपको अपनी क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, आपको अपना एक टैलेंट ढूंढना है, आपको अपनी एक स्किल को करनी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको सोल्यूशन करना है, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कम्युनिकेटर और पर्सनैलिटी ओवरऑल अच्छी डेवलप करनी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये थी बात। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 8th वाला, सर्वाइवल वाला। अब सर्वाइवल वाली स्किल्स को आप समझना, 10 दिन घर से दूर, यानी कि आपको फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं इन द क्लासरूम और थोड़ा बहुत, ठीक है। ये EBS भी था इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने भी कुछ ब्लॉग शूट करे, फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपको क्या होता है यहाँ पे टाइम काफ़ी कम हो जाता है फ़ोन चलाने का, बस रात को भी आपने नींद आती है अच्छी बढ़िया। बट इसमें क्या होता है, आपको कुछ सारी चीज़ें खास खुद को करनी होती है, लाइक अपने कपड़े वगैरह और जो भी मैनेजमेंट का काम है वो आ रहा, आपको ड्यूटीज़ वगैरह देनी रहती है, ठीक है। आपको रात को ड्यूटी देनी होती है, थोड़ा जागना रहता है, तो उसमें आपकी काफ़ी सारी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। और ये मेन बात निकल के आती है कि एक कैडेट को इस तरीके से सर्वाइव करने के लिए बना दिया जाता है, लाइक एक आर्मी ऑफिसर की तरह, एक आर्मी के सोल्जर की तरह, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ होती है। और परेड वगैरह, फिजिकल PT वगैरह सब सारी चीज़ें होती है। और आपको कई मौके ऐसे मिलेंगे कि प्लाटून है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप वहाँ पे सीनियर, आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आपको डर नहीं है किसी बात का, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, डर तो नहीं कहेंगे, ओवर थिंकिंग रहती हो, आप उसको कम करके आप आगे रह के अपने इनिशिएटिव ले सकते हैं। वो एक लीडरशिप की क्वालिटी को पहचान होती है, यानी कि पहचान होती है एक लीडर की, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 9th पॉइंट की, जो कि है मेमोरी। NCC में आपने कैंप करा तो आपने एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करी है जो औरों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के, यानी कि आप अलग स्टेट के कैडेट से इंटरेक्ट हुए। नेशनल कैंप की अगर स्पेशली बात की जाए, EBSB की, आपने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आर्मी के सोल्जर्स के साथ रहे, तो इस लाइफ एक्सपीरियंस को आप अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा काफ़ी सारे फोटोज सभी ने लिए हैं, वो अपने फ्यूचर में जब भी जिस भी मुकाम पर होंगे आने वाले 5-10 साल में, जो भी है, इवन जब भी उनकी ओल्ड एज हो जाएगी तब भी अगर वो पीछे पलट के देखेंगे या मैंने कुछ ऐसा अचीव किया था जो मैंने औरों से, जो अभी तक मतलब करने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है।
इस तरीके कैंप में सिलेक्ट हुआ, वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट को देखा, ड्यूटी करी, आर्मी के सोल्जर्स के साथ रहा, उसका एक अलग ही लेवल होता है। ठीक है, तो इसलिए एनसीसी का जो नेशनल कैंप है सुपर बेस्ट, ओवरऑल एनसीसी बेस्ट है, बट नेशनल कैंप और जो कैंप्स होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। अब बात करते हैं 10th पॉइंट की, जो काफ़ी यूनिक होने वाला है, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी का है कि फूड का क्या एक्सपीरियंस रहा, टूरिज्म प्लेसेस का अगर कहीं घुमाने लगे तो किस तरह का रहा, कैंपस कैसा था और रहने की व्यवस्था और ये सब की बात करें तो मैं जनरली बता दूं, जो हमारे कैंप होते हैं जितने भी होते हैं, नेशनल हो या जो सी हो, उसमें हमें एक इंस्टीट्यूट दिया जाता है, यानी कि स्कूल हो सकता है, कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लासरूम वगैरह दिया जाता है जनरली अभी तक ज़्यादातर देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा बात किया खाने की, तो खाने का पूरा मेस का प्रॉपर देखा जाता है, जो हमारे लंगर लगता है उस तरीके से वहाँ पे खाना बनता है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, खाली प्लेट कटोरी सब कुछ व्यवस्था आज के टाइम में मिलती है ना। हमने जितने भी अभी तक सब जगह व्यवस्था मिली है, पर हमको फिर भी अपनी एक प्लेट कटोरी ये सब चीज़ें यूटेंसिल्स जो भी होते हैं आपके वो ले जाने चाहिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है उनकी, बट जनरली होता सब कुछ है ना, तो किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। सोने के लिए बेड वगैरह दिया जाता है, क्लासरूम में साफ साफ रहती है, सब कोई दिक्कत नहीं रहती। इसके अलावा फ्लोर्स पे भी अलग अलग फ्लोर पे रह सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ का सब सेक्शन अलग रहता है, JD JW SDSW उस पर प्रॉब्लम नहीं रहती। इसके अलावा बात की जाए घुमाने के लिए कहाँ ले गए, ठीक है, तो आपको बताऊंगा जो EBSB है ना, उसमें आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ की जो फेमस जगह है, जो एक एडवेंचरस जगह हो सकती है, वहाँ ले जाता है। लाइक यहाँ उज्जैन में हमारा कैंप लगा था लोक नेशनल में, तो हमें सबसे पहले ले गए थे महाकाल टेम्पल, है ना, काफ़ी यूनिक है ना, आप सभी को पता है ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो यहाँ काफ़ी सारा घूमने को मिला। और जब अपन 100-150 कैडेट एक साथ जाते हैं, करीब 150 से ज़्यादा कैडेट्स थे, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। यूनिफॉर्म यूँ फैमिली के साथ जाते हुए अलग रहता है, लेकिन जब हम NCC की वर्दी में कहीं जाते हैं ना, सबकी नज़रें हमारे ऊपर और काफ़ी अलग ही फीलिंग रहती है उसकी, है ना। वाला ब्लॉग भी आप ज़रूर देखना, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, सारे ब्लॉग्स देखना। उसके बाद बात करते हैं इंदौर जू, ठीक है, इंदौर के जू में ले गए थे, वहाँ काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा। लाल बाग पैलेस 3rd नंबर की जगह बता रहा हूँ, लाल बाग पैलेस, ठीक है, कई हिस्टोरिकल पैलेस के बाद बात की जाए तो इंदौर के संग्रहालय में ले गए, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे वेपन्स देखे ऑल टाइम के, जो हमारे वॉरियर्स यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। इसके अलावा हमें उज्जैन में जो हमारा कैंपस था उसको घुमाया गया। उसके अलावा एक विलेज भी विजिट कराया गया, जो करीब 7 to 14 किलोमीटर हमें आना था, और पैदल गए थे, सभी कैडेट्स थे उसमें, JD JW SDSW, तो वो भी एक अलग ही फीलिंग था ऐसे टूर करना, काफ़ी एंजॉय किया उसमें भी। और सर्वाइवल मोड के इधर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, किस तरह हम लाइन में जाते हैं, किस तरह से हम इतना लंबे डिस्टेंस तक चल सकते हैं, कैडेट को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इवन वर्दी के साथ और DMS शूज़ के साथ, तो अलग ही फीलिंग रहता है। जो हमारा स्टेमिना रहता है वो भी पता चल जाता है कि कितने आप कैपेबल हो किसी चीज़ को करने के लिए। तो ओवरऑल बात की जाए एक बार श्रेष्ठ भारत कैंप की, तो सुपर रहा, अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, बेस्ट नेशनल कैंप रहा, ठीक है, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें मिली, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और खाना भी बहुत टेस्टी था, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैं आपसे को ये कहना चाहूँगा कि आप NCC में हो या फिर एनरोल होने वाले हो, तो जितने भी कैंप हो करने की पूरी कोशिश करना, है ना। अपने NO से पता कर सकते हैं आप, बटालियन जाके भी पूछ सकते हैं आप जाके। इसके अलावा आपके होते हैं NCC की वेबसाइट है, इसके अलावा काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। इवन मैंने एक यूनिक बात देखी, जो मैंने कैंप का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने इसकी वीडियो बना के डाल दिया था, उस पर करीब 2 ही दिन में 400 से 500 व्यूज़ आ गए थे, और मुझे वहाँ पर करीब 10 से 15 इवन और ज़्यादा किड्स मिले, जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी वीडियो देख के कैंप आए, हमने आपकी वीडियो देख ली थी, हमें पता था कैंप आया, बट हमको ये नहीं पता कहाँ था, तो आपने वीडियो में था, तो मैंने उस वीडियो में पूरा कवर किया था कि कैंप कहाँ है, कितना, कहाँ से कहाँ तक है, फेस वगैरह की सब थोड़ी बातें की थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने जब जानी तो काफ़ी मज़ा आया कि मेरी वीडियो देख के भी मुझे पहचानने वाले काफ़ी सारे कैड्स आए, तो काफ़ी अलग ही फीलिंग रहा, ठीक है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, आपको काफ़ी सारे लोग पहचानते हैं, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। कुल मिला के बात है कि अपना व्यवहार काफ़ी सही रखना चाहिए, सभी इंटरेक्ट करना चाहिए, सभी के साथ अच्छे से रहना चाहिए। मैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप था, रियली लगा एक भारत और श्रेष्ठ भारत, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, उसका वीडियो बनाऊंगा NCC से रिलेटेड, साथ में आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये है पूरे सारे कैंप के ब्लॉग्स, इसे आप एंजॉय करना। साथ में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं बताऊंगा कि कैंप में मुझे क्या क्या चीज़ें मिली, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बढ़ते रहिए। आई लव यू ऑल, जय हिंद।